अंतिम के 40 दिनों में मैथमेटिक्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। साथ में अब नमस्कार प्यारी बहनों भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बहनें भी है जो हम लोग के साथ जुड़ चुकी है। और ये बहुत अच्छा लगा हमें, उन लोगों का रिस्पॉन्स जो है, उन लोगों का कमेंट देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो भी हम लोगों के साथ जुड़ चुकी है और इस सीरीज का फायदा उठा रही है। और अच्छा लग रहा है सबको। तो भाइयों और बहनों, सब लोग अच्छे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना बढ़िया से। तो आज क्या है कि आज मैथमेटिक्स पे आए हैं कि मैथमेटिक्स को लास्ट जो 40 दिन है उसमें मैथमेटिक्स को आप कैसे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। दोनों खुश रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो। तो ये हिंदी मीडियम भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें। तो इसमें क्या है कि लास्ट का आपके पास 40 दिन टाइम बचे हैं। और आप लोगों के कमेंट से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट है। तो भाई, डरोगे तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, जो भी आपको आता है वो भी बर्बाद हो जाएगा। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस जब बढ़ाओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी सुपर पावर है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, बिल्कुल मत डरिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन पढ़ना तो आपको होगा, ऐसा नहीं कि आपके बदले में मैं पढ़ दूंगा। तो पढ़ाई तो आपको करनी होगी, लेकिन मैं एक गाइडर के तौर पे आपको गाइड करूंगा। एग्जाम से पहले एग्जाम में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन यहाँ बताया जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको कैसे बैठना है, एग्जाम हॉल में क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्जाम से एक सप्ताह पहले आपको कैसे रहना है। एग्जाम से एक महीना पहले तो बता ही रहा हूँ ये सब चीज़। तो कैसे क्या करना है, उन सब चीज़ों पे डिस्कस की जाएगी। तो चलिए आज जो टॉपिक है उस पर बातें करते हैं, ठीक है। तो आपके पास लगभग 40 दिन टाइम बचे हुए, ठीक है। तो अंतिम 40 दिन में आप मैथमेटिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ वन शॉट की बात की गई है भैया, ठीक है। वन शॉट बोले तो मतलब आप ना यूट्यूब पे सर्च करो वन शॉट मैट्रिक्स, वन शॉट वीडियो डिटर्मिनेंट, वन शॉट वीडियो इंटीग्रेशन, वन शॉट वीडियो, मतलब एक वीडियो में ना पूरा मैट्रिक्स को ना समझा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है और इस टाइम में आप अगर डिटेल वे में पढ़ने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। एक महीना टाइम बचे हैं, एक महीना में पता चलेगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ने में ही आपका एक महीना खत्म। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वन शॉट सीरीज का सहायता लेना पड़ेगा। वन शॉट सीरीज से आपको क्या करना पड़ेगा, और ये जो चैप्टर्स है, 7 जो चैप्टर्स हैं, इन सातों चैप्टर्स को वन शॉट सीरीज से खत्म करना पड़ेगा। एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा वन शॉट से, क्योंकि 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा का वो वीडियो रहता है वन शॉट का। तो उसे आप खत्म कर सकते हैं वन शॉट से, ठीक है। तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D जियोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इनसे कितने कितने मार्क्स के आते हैं वो भी बताते हैं। आव्यूह, सारणिक, अवकलन, समाकलन, सदिश, त्रिविमीय और प्रतिलोम, ये जो 7 चैप्टर हैं, हिंदी में है इसका नाम और ये इंग्लिश में है। हिंदी में कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, लेकिन जो है अच्छा है। हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बताया ये सब, और ये इंग्लिश वालों के लिए है। तो यहाँ क्या करना है कि आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या करना है कि आपको हल्का थ्योरी पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि हल्का थियरी पढ़ना है। जैसे आप जो सीरीज देखोगे, 100 सीरीज देखोगे, तो उसमें थियरी भी होगा। तो उसमें ना थियरी आप एक A4 साइज पेपर ले लो, उस पर थियरी पूरा लिख लो, नोट डाउन कर लो। तो आपको हल्का थियरी आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। हल्का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और जहाँ लगे कि ज़्यादा भारी लग रहा है वहाँ पे छोड़ दो उसे, टाइम कम है, सोचो, माइंड लगाओ। तो हल्का थियरी आपको कंप्लीट करना है इसमें। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फिर इंटीग्रेशन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, फॉर्मूला की। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना लगभग 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन लगभग फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन फॉर्मूला का पूछ देगा कि साइन एक्स का बता दो इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। इसको रटना होता है, इसको समझना नहीं होता है। ये कहाँ से निकाला गया है इस पे ध्यान नहीं देना है, कितना है क्या है इस पे ध्यान देना है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन और समाकलन, इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, ठीक है। आपको इसमें फॉर्मूला देखना है। इसमें आपको क्या करना है कि हल्का थियरी करना है, हल्का थ्योरी करना है ना। आव्यूह में और सारणिक में हल्का थियरी आपको पता होना चाहिए। अवकलन में, समाकलन में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे ही जो वेक्टर है और 3D ज्योमेट्री है, यहाँ जो सदिश है और त्रिविमीय है, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए,
हल्का थ्योरी इसमें भी आपको पता होना चाहिए, इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, हल्का थ्योरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों में भी आपको क्या होना पता होना चाहिए कि हल्का थ्योरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ना वेक्टर जैसे है आव्यूह, सारणिक, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इसमें ना आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्मूला आता नहीं है, मतलब पता होना चाहिए क्वेश्चन करना कैसे। जैसे मैट्रिक्स का आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन देगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को देखना होता है, उस प्रोसेस को समझना होता है। तो वन शॉट में हो जाएगा, बहुत हल्का आता है। उसके बाद क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, ठीक है। देखो ये जो सदिश और जो ये है, इस दोनों में तो आपको हल्का थियरी करना है। आव्यूह में और सारणिक में भी आपको हल्का थियरी करना है। अवकलन में, समाकलन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हल्का हल्का आ जाता है जो थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। और पता होना चाहिए कि कैसे करना है, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो वन शॉट से हो जाएगा तो हो जाएगा। 7 चैप्टर है, आपके पास 40 दिन टाइम बचे हैं। एक चैप्टर पे आप डिवाइड करो, एक रूटीन वाला बना लो, प्लान बना लो, उसे डिवाइड कर लो कि हाँ कि एक चैप्टर हम इतना दिन में करेंगे। विदाउट प्लान तो कुछ करो ही नहीं, ठीक है। जब तक आपके कोई प्लान ना हो तब तक कुछ नहीं करो। तो प्लान एक बना लो कि हाँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये जो 7 चैप्टर है, ये 7 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, आव्यूह और सारणिक, इसमें से ना 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसे 30 से 40 मार्क्स आते हैं, बिल्कुल आते ही आते हैं। ये जो है अवकलन और समाकलन, इसमें से 30 और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर 2 नंबर में आते हैं, फिर 5 नंबर में आते हैं, तो पूरा लेके इसमें से 20 से 30 मार्क्स का आता है, इसमें से 30 से 40 मार्क्स का आता है। और जो वेक्टर और 3D है, इसमें से क्या आता है, 20 से 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। वेक्टर और 3D से 20 से 25 मार्क्स का आता है, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर। ITF से लगभग 10 मार्क्स का आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 30, 40, 70, 70 और इसमें से 20 ही मानो, 70, 20, 90 और 10, 100। तो लगभग आपका प्लान कितना हो गया, 100 मार्क्स का, ठीक है। अब आप इसमें से कितना उठाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 100 मार्क्स का आपका प्लान हो गया। तो आप देख लो कि ये जो 7 चैप्टर है, बस इस 7 चैप्टर को आप कंप्लीट अगर कर जाओगे तो इन 7 चैप्टर से आप 100 मार्क्स उठा सकते हो। ये मैट्रिक्स से ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 30 से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। जब 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो उस वक्त ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन इतना आता ही है, 20 से 30 का रेंज रहता ही रहता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर जाइए, डिफरेंशिएशन कर जाइए, इंटीग्रेशन कर जाइए, वेक्टर कर जाइए, 3D कर जाइए, ITF कर जाइए। इसे आप कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। ये लास्ट में मैंने लास्ट में लिखा है, इसे आप कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। इसका लेकिन फॉर्मूला आप कर जाओ, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना 4-5 आ ही जाएंगे। तो ये जो मैथमेटिक्स का हमने बताया, जो 7 चैप्टर है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया इतना सारा चैप्टर है, आपने 7 चैप्टर में बोल रहा है कि 7 चैप्टर में 100 मार्क्स आ रहा है। आता है, इसी को कहते हैं टॉपर वाली पढ़ाई। टॉपर लोग क्या करते हैं, जिसके पास टाइम कम है वो क्या करते हैं, इन सब चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे। वो ना, मैंने ये जो निकाला है पूरा, ये क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके निकाला है कि किस साल में कितना ज्यादा पूछा जाता है। तो देखा गया है कि ये जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये लगभग जितने भी साल में पूछे गए हैं, लगभग ये इतना ही के रेंज में रहता है। 20, 30, 30, 40 इसके रेंज में रहता है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 30 से कम हो ही नहीं सकता है। 20 से ज्यादा होगा, 20 से कम नहीं होगा। 25 से ज्यादा ही रहता है लगभग हमेशा। तो ये ना एनालिसिस करके आपके सामने ये निकाला गया है। तो आप इसे हल्के में मत ले, बढ़िया से पढ़ाई करें और ये 7 चैप्टर कंप्लीट करें। वन शॉट वीडियो से कंप्लीट करें। ऑनलाइन क्लासेस से पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन टीचर जो होंगे वो आपको बैठा के वन शॉट नहीं पढ़ाएंगे। अगर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वन शॉट यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, मैट्रिक्स वन शॉट वीडियो, डिटर्मिनेंट। हाँ, जिनका हिंदी मीडियम है वो अपना हिंदी मीडियम में सर्च करें और वन शॉट वीडियो देखें। अगर आपके पास टाइम है, मैंने क्या बोला कि आप प्लान बनाओ, उस प्लान के तहत आपको काम करनी है। जैसे मैट्रिक्स को आप 2-3 दिन दे रहे हो, तो मैट्रिक्स में 3 दिन दे रहे हो, तो मैट्रिक्स एक दिन आप थियरी पढ़ोगे, साथ में एग्जाम्पल कर जाओगे। दूसरे दिन आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख जाओ। हो सकता है आपके पास और टाइम है तो आप जो बुक का एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, बुक का जो एग्जाम्पल है उसे कर जाओ। तो आपको अपने प्लान के अनुसार काम करनी है। आप अपना प्लान बनाओ कि हाँ कि कितना आप टाइम दे सकते हो, किस चीज़ में, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम दे सकते हो, उसके अनुसार आपको काम करनी है और उसके अनुसार बांटना है। विदाउट प्लान तो कुछ करो ही नहीं। प्लान होनी चाहिए, सब कुछ का प्लान होना चाहिए। तो ये जो 7 चैप्टर है, इतना कंप्लीट कर जाओ और मेरे पे भरोसा रखो, हो जाएगा तो हो जाएगा। और जो जिन बच्चों का ये कंप्लीट है 7वां चैप्टर, वो इन जो 7 चैप्टर है इस पे सबसे ज्यादा फोकस करे, सबसे ज्यादा फोकस करे, इनका रिवीजन बढ़िया से करे।
इसका प्रैक्टिस बढ़िया से करे, इसके क्वेश्चन बैंक करे, इसके सेट लगाए। और जिनका कंप्लीट नहीं है वो वन शॉट के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनका कंप्लीट है वो रिवीजन इन जो 7 चैप्टर है, जो 7 चैप्टर है इसका रिवीजन बार-बार करें, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्यूशन देखे और उसे सीखे कुछ। जहाँ पे गलत हो रही है उसे सीखना है, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 7 चैप्टर है जिनका कंप्लीट है वो भाई आप रिवीजन करो, उसे मजबूत और करो और बिल्ड करो, उसमें कॉन्फिडेंस और बढ़ाओ। और जिनका कंप्लीट नहीं उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। यूट्यूब पे जाकर सर्च करो वन शॉट वीडियो, और वन शॉट से आप ये 7 चैप्टर देख जाओ। आपका मैट्रिक्स में भाई 100 मार्क्स का है, इसमें से आप 80 मार्क्स ला सकते हो ना। जिसको कुछ नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, 70 मार्क्स भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। तो आप 70 मार्क्स तो ला सकते हैं जिसको कुछ नहीं पता है, और जिसको जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट उन्हें तो यार 95 स्कोर करना चाहिए। और जरूरी नहीं कि जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो इतना ही पढ़े, इतना पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स हैं जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, थोड़ा पेचीदा है लेकिन पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, टाइम है तो पढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये सब जो है प्रोबेबिलिटी है, तो आपके पास टाइम है तो वो सब पढ़ो। लेकिन ये जो 7 चैप्टर है इन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और क्या कैसे करना है, इसमें फार्मूला देखना है, इसमें हल्का थ्योरी पता होना चाहिए, इसमें भी हल्का थ्योरी पता होना चाहिए, इसमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो कैसे कैसे करना है वो आप वन शॉट से देख सकते हैं जिनको कुछ नहीं पता है। तो इसी प्रकार के हम हिंदी के ला चुके हैं, 40 दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इंग्लिश के ला चुके हैं, मैथमेटिक्स भी आ गई, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बचे, ठीक है, बायोलॉजी भी बचे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम में ये 3 बचे हुए हैं। और हम आर्ट के भी कुछ स्टूडेंट जो है वो कमेंट किए हैं, तो आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी आएगा। अब धैर्य रखे, 2-3 दिन में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।